यूपी डीएलएड की ऑनलाइन काउंसलिंग इस समय चल रही है। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग सवाल हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के कॉलेज नहीं मिला तो हमारी फीस वापस कैसे होगी, और डायरेक्ट एडमिशन आपका कैसे होता है, कॉलेज अगर कोई मिल गया आपको काउंसलिंग में तो उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और जितने भी नए भाई बहन हैं उनको मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर अगर आप यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो उसके लिए नया चैनल बन चुका है। उसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अभी जहां पर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, तो जाकर आप उस नए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पता ही होगा 19 फरवरी से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है 2024 वालों का। तो 19 फरवरी के बाद आपकी क्लासेस भी वहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है न्यू चैनल की, डीएलएड वाले की, तो उससे जाकर आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर डीएलएड की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्लासेस की। बाकी अगर बात करें काउंसलिंग के उन पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ परेशान करते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर बताऊं, अगर आप कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, अगर अभी तक आपने काउंसलिंग नहीं कराई है तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल फीस आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है, केवल रजिस्ट्रेशन करा चुके स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले पाएंगे। काउंसलिंग के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। फीस आप किस्तों में जमा कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना। आपको केवल एग्जाम देना है ना, प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप में आपको छूट मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। केवल रजिस्ट्रेशन करा चुके स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। टोटल फीस ये है। कॉलेज आपका मैनपुरी जिले में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप जान लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो सबसे पहला पॉइंट है, कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 वापस होंगे। बिल्कुल वापस नहीं होंगे, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अगर आपको कॉलेज अलाउड नहीं हो पाता है तो फीस रिफंड नहीं की जाएगी पीएनपी की ओर से। इसके बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, स्पष्ट निर्देश लिखे हुए हैं, आप जियो डाउनलोड करके उसे पढ़ लीजिए एक बार। गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ निर्देश इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपकी फीस किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी, चाहे कॉलेज अलाउड हो या फिर ना हो पाए। इसके बाद दूसरा, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। तो डायरेक्ट एडमिशन ऐसे होता है, जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है 2024 का, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का डायरेक्ट एडमिशन होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल वही स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले पाएंगे। जैसे ही आपकी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, अभी सेकंड फेज की काउंसलिंग चल रही है, सेकंड फेज के बाद जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी उन सीटों पर वो स्टूडेंट्स, वो अभ्यर्थी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। वो डायरेक्ट कॉलेज में जाकर अपनी जो सीट है वो लॉक करा सकते हैं। बस यही डायरेक्ट एडमिशन होता है। बाकी आप सोचते हो कि बिना रजिस्ट्रेशन वालों का एडमिशन हो जाएगा, तो बिना रजिस्ट्रेशन वालों का एडमिशन नहीं होगा। अगर सीटें खाली बचेंगी, निश्चित रूप से कुछ सीटें खाली बच जाती हैं, प्रत्येक बार ऐसा होता है, तो पीएनपी की तरफ से अलग से एक जो लेटर है वो जारी किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन के लिए डेट बताई जाती है। और वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो भी डेट निर्धारित की जाएंगी, उन डेट में जाकर आपको डायरेक्टली कॉलेज में जाना होगा। सारी फीस कॉलेज में ही जमा होगी, कुछ भी ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन कुछ होगा नहीं, बस डायरेक्ट कॉलेज जाइए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके पास तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जाइए, अपनी स्टेट रैंक लेकर जाइए। आपकी जो सीट है वो डायरेक्ट कॉलेज से लॉक कर दी जाएगी। बस यही डायरेक्ट एडमिशन होता है, और किसी तरह से कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी भाई बहनों को पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बार बार बोलते रहते हैं कि कॉलेज कैसे बदलें। कॉलेज कैसे भी मत बदलिए। ठीक है, कॉलेज कैसे भी मत बदलिए। जो कॉलेज आपको मिल चुका है उसी में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एडमिशन लीजिए, सीट कंफर्म कराइए। कॉलेज अगर आप बदलते हैं तो इसमें कॉलेज का नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपका नुकसान होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी भी फीस आप जमा कर चुके होते हैं कॉलेज में ऑनलाइन, वो सारी फीस नॉन रिफंडेबल होती है। ये चीज़ बार बार आपको समझाई जाती है। डीएलएड में सारी फीस नॉन रिफंडेबल है। किसी भी कंडीशन में कोई भी जो फीस है वो आपकी वापस नहीं होगी। अगर आप कॉलेज चेंज करेंगे, कॉलेज चेंज करने का मतलब है जो कॉलेज आपको मिल चुका है आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, दूसरे कॉलेज में जाएंगे, तो वो फिर आपको अब डायरेक्ट एडमिशन में ही मिल पाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर आपने सेकंड फेज में काउंसलिंग कराई, सेकंड फेज में आपको कॉलेज मिला है, तो आप केवल और केवल आपके पास डायरेक्ट एडमिशन का समय बचा हुआ है। उसमें भी आपको टेंशन होगी कि डायरेक्ट एडमिशन की डेट कब आएगी कब आएगी। कई बार क्या होता है, डेट जो है बहुत लंबे समय के बाद आती है, फिर आप कहेंगे कि मुझे बीच में फांस दिया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप ना पढ़िए, आप काउंसलिंग कराइए। जो कॉलेज मिल चुका है उसमें संतुष्ट रहिए। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं। इसलिए जो कॉलेज मिल चुका है उसी में आप एडमिशन लीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना है, टोटल फीस यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉलेज आपका केवल और केवल मैनपुरी जिले में है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।